हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम अपनी वीडियो में एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की, जिसमें हम ज्योग्राफी को वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों से मैप बनाएंगे और उसमें अपने हाथों से ही फिल करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में लगभग सब कुछ जो भी आता है थ्योरीज को छोड़ने के बाद, जो भी है पर्वत, पठार, नदियां, झील, झरने, जनजातियां, हवाएं, औद्योगिक प्रदेश, जितने भी टॉपिक हैं वो सब हम वर्ल्ड मैप को बना के उसमें भरेंगे अपने हाथों से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये श्रृंखला। और एक जरूरी बात कि इसमें आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी, तो उसमें ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और चलिए शुरू करते हैं अपनी नई सीरीज। तो आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में मैप बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जो सबको पता होनी चाहिए कि विश्व में कितने कॉन्टिनेंट हैं। तो छोटी सी बेसिक जानकारी है। महाद्वीपों का अवरोही क्रम। महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है? तो हम सबको पता है कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से अवरोही क्रम में सबसे पहला है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम। तो क्षेत्रफल के आधार पर पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, देन यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। जिनको भी नहीं याद है उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हम एक एक महाद्वीप को अपने हाथों से बनाएंगे, बना के उसमें भरेंगे, तो आपको सारे महाद्वीप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। फिर पूरा का पूरा जब वर्ल्ड मैप अपने हाथों से बनाएंगे, तब आपको उसमें एक एक चीज हम हाथों से बताएंगे कि कौन सा महाद्वीप कौन सा है और कौन सा बड़ा छोटा है। फिर आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे जब अपने हाथों से आप बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया क्षेत्रफल के आधार पर हमारा अवरोही क्रम। अब हम इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है जनसंख्या के आधार पर महाद्वीप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम। तो जनसंख्या के आधार पर भी सबसे पहले आपका एशिया ही आएगा। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल में अफ्रीका है, जनसंख्या में भी दूसरा अफ्रीका ही आएगा। अब तीसरे में उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका कैसे नहीं, क्योंकि इसमें यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में कुल 3 देश हैं, या फिर कह सकते हैं कि 2 ही देश हैं, क्योंकि बाकी के जो देश आते हैं वो सब लैटिन अमेरिका में आते हैं। इसलिए उत्तरी अमेरिका की पॉपुलेशन कम हो जाती है। फिर सबसे ज्यादा इन दोनों के बाद जो तीसरे नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है यूरोप की। आप जानते हैं यूरोप में छोटे छोटे करके बहुत सारे देश हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे पॉपुलेशन है यूरोप की। फिर चौथे पर है उत्तरी अमेरिका। पांचवे पर है दक्षिणी अमेरिका।
ऑस्ट्रेलिया 6, देन लास्ट है अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हो गए क्षेत्रफल के आधार पर, और ये हो गए जनसंख्या के आधार पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, इनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन वन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी चीज समझ में आ गई होगी। जब हम मैप को बना के पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये तो हो गई बेसिक जानकारी। जब हम पृथ्वी को पढ़ते हैं तो पृथ्वी को पढ़ने से पहले मतलब महाद्वीपों को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं। तो काल्पनिक रेखाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो महाद्वीपों में कौन सी रेखा किस महाद्वीप से निकलती है, किन किन देशों से निकलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो उनको साथ लेके चलेंगे, इसलिए पहले तो पृथ्वी बना के हम ये देख लेते हैं कि पृथ्वी पर कौन सी रेखा, काल्पनिक रेखा कहाँ पर आती है। उसके बाद जब हम जो भी महाद्वीप पढ़ेंगे उसमें महाद्वीपों से कौन सी रेखा गुजरती है, इसको आसानी से याद हो सकती है। तो हाथ में नोटबुक और एक पेन कॉपी जरूर होनी चाहिए। मैप बनाने के लिए पेंसिल भी रखना। पेन से बनाना चाहो तो डायरेक्ट पेन से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं काल्पनिक रेखाओं के बारे में। तो हमने बनाई एक पृथ्वी, सॉरी पृथ्वी का मंडा जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच से, यानी कि ये हो गया उत्तरी ध्रुव, हमारा सबको पता है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अब इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। पृथ्वी को हमने दो भागों में बीच से बांट दिया, आधा ऊपर आधा नीचे। आधा यानी आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। आधा गोला यानी गोलार्ध, गोलार्ध उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में है दक्षिणी गोलार्ध। बीच से निकल रही 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या फिर जिसे विषुवत भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर। ये तो हो गई 0 डिग्री। इसके उत्तर में है, नॉर्थ में 23 डिग्री कर्क रेखा, नॉर्थ। ऐसे ही नीचे की चीन में ये है 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गई 23.5 नॉर्थ कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक और काल्पनिक रेखा होती है उत्तर में, इसको बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है आर्कटिक महासागर होता है, इसलिए उसी के नाम पर हो गया आर्कटिक वृत्त। और साउथ में 66.5 डिग्री साउथ अटलांटिक वृत्त, अटलांटिक अंटार्कटिक वृत्त, सॉरी अंटार्कटिक वृत्त, क्योंकि साउथ में अंटार्कटिका महाद्वीप है इसलिए उसके नाम पर अंटार्कटिक वृत्त हो गया। तो ये हो गए कुछ काल्पनिक रेखाएं। ये तो थी बेसिक जानकारी। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में साथ देने के लिए। और मुझे पता है कि मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं, मेरे बोलने का तरीका शायद पसंद ना आए, क्योंकि मैं बीच में अटक जाती हूँ।
इसका रीज़न है क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मेरा जो अ, बाहर निकलकर जो बात करने का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल नहीं है मेरे पास। लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं मुझे घर पर रहते हुए। अभी मैंने शुरू किया है ये, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी इन छोटी-छोटी गलतियों को माफ़ करेंगे और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँगे कि मैंने कौन-सी गलती की है, जिनमें मुझे सुधार की ज़रूरत है। मेरी पहली वीडियो थी, अगली वीडियो में हम उत्तरी महाद्वीप को बनाएँगे और उसमें छोटी-छोटी चीज़ें फ़िल करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।